हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को मात्र 2 दिन का सफर और एक के बाद एक लगातार सामने होते हादसों को देखना वैसे तो अपने आप में व्याकुलता रूपी तीव्र वेग को जन्म देने वाला एहसास था, किंतु अब इसे दुनियादारी के प्रति लगातार घटता हुआ लगाव कहिए या दुपहिया वाहन की यात्रा के प्रति प्रेम भाव हमें कुछ खास फर्क रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से पड़ नहीं रहा था। अतः आज के दिन की शुरुआत हुई चिड़ियों की हल्की हल्की चहचहाट के साथ और दृश्य ऐसा मानो अंतर्मन कुछ पल के लिए ही सही इसमें डूब गया हो। अब सब लोग सो रहे थे तो हम कुछ देर की पैदल यात्रा के लिए निकल गए थे ताकि सुबह की खामोशी से खुद को सराबोर कर सकें। अब शुरू होता है वो नज़ारा जिसके लिए शायद हर पर्यटक यहाँ पहाड़ों में आता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सूर्योदय का मदमस्त कर देने वाला नज़ारा। शहर की भीड़ में भले ही इसकी तरफ ध्यान न जाता हो, किंतु यहाँ तो मानो ये पल पल जीवन रूपी किरणों द्वारा ऊर्जा का वाहक बनकर आता है। पूरा क्षेत्र मानो जीवित सा हो उठता है और इसी जीवन की लहर के साथ घर के सभी लोग भी जाग चुके थे और तैयारी चल रही थी सुबह की चाय की। अब सब लोग खाली पेट थे तो हमसे सभी ने बारी बारी नाड़ी परीक्षण करवा लिया था और दोनों छोटे बच्चे तो मानो नींद में पूर्णतया मंत्रमुग्ध हो रहे थे। अब आज हम वापस निकल रहे थे कैथल की ओर, जहां सांसारिक मोह पल के बिछाएं हमारा इंतजार कर रहा था। यात्रा ज़्यादातर खाली पेट ही करते हैं, अतः सिर्फ ज़रा सी चाय के सेवन के साथ शुरू कर देते हैं अपना सफ़र, जिसमें मुख्य कार्य था अपना सारा सामान अपने दोपहिया वाहन पर बांधना, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। लगभग 1 घंटे का सफ़र और कड़ाके की ठंड मानो हमें हर कदम चुनौती दे रही थी। अतः कुछ देर के लिए रुकते हैं तो वहीं हमें दिख जाते हैं चाय वाले भाई साहब और हम ग्रहण कर लेते हैं ज़रा ज़रा सी चाय, जो कि स्वाद में कुछ खास थी नहीं, किंतु इतनी सर्दी में कुछ भी गर्म मिल जाए वही काफ़ी होता है। अब आगे के सफ़र के लिए खुद को तैयार कर लिया था। अब कुछ देर बाद ही सूर्यदेव के दर्शन पाकर मोहित में मानो नए प्राण खिल गए थे और इसे दिख जाते हैं एक पकोड़े वाले भाई साहब और विचार बन जाता है चाय और पकोड़े का आनंद लिया जाए। चाय बनाने की पूरी व्यवस्था हमारे पास थी, बस यहाँ से खरीदने थे कुछ पकोड़े और इसके बाद शुरू होता है कोई शांत सी जगह तलाशने का सिलसिला, जिसमें हमें जल्दी ही कामयाबी मिल जाती है और हम आरंभ कर देते हैं चाय बनाना। अब चाय और पकोड़े का आनंद लेने के बाद भी मोहित को तृप्ति नहीं मिली थी। उसने इच्छा जाहिर की कि उसे थोड़ी सी मैगी भी खानी है, तो हम पुनः लग जाते हैं उसके लिए मैगी बनाने के लिए। अब पेट पूजा हो चुकी थी तो हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आगे भी क्या बढ़ाएं कि अचानक शुरू हुए भूस्खलन ने पूरे रास्ते अस्त व्यस्त कर दिया था। अब प्रशासन यहाँ काफ़ी मुस्तैद मालूम पड़ता है क्योंकि जल्दी ही रास्ते की सफाई का काम भी आरंभ हो गया था। आसपास खड़े लोगों में भय रूपी दानव कहर बरसा रहा था। खैर, ऐसा होना स्वाभाविक है, मंजर ही कुछ ऐसा था। अब यहाँ से निकलकर कुछ दूर चले ही थे कि एक भाई साहब ने अपनी गाड़ी को छोटी सी खाई में गिरा दिया था। लोगों को उसमें से पहले ही निकाला जा चुका था, किंतु अब चलते हुए कुछ देर दिमाग में बस एक ही सवाल था कि इन जनाब ने ये किया कैसे होगा। अब मोहित मार्गदर्शक हो और हम रास्ता न भटके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगले कुछ पल व्यतीत करते हैं हम आपस में बहस करते हुए। आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे ही पहाड़ों को अलविदा कहा ठंड का वेग अत्यंत तीव्र हो गया। सूर्यदेव कोहरे की चादर में ऐसे लिपट गए मानो कभी थे ही नहीं और ऐसे में आगे बढ़ पाना काफ़ी कठिन हो रहा था। अतः हमने निर्णय लिया कि अपनी जैकेट के ऊपर रेन कवर पहन लेते हैं ताकि अतिरिक्त ठंडी हवा से हमारा बचाव हो सके और ये उपाय काफ़ी कारगर भी रहा। अब अगला पड़ाव था फिर से हाईवे पर बना एक ढाबा, जहां हम थोड़ी थोड़ी चाय आदि के लिए रुक जाते हैं क्योंकि चलते हुए लगभग हमें 5 घंटे बीत गए थे और भूख अत्यंत व्याकुल करने लगी थी। यहाँ भी हमने थोड़ी थोड़ी सी चाय ही ग्रहण की। अब इसे चाय के सहारे उठा जोश कहिए या आधी से ज्यादा यात्रा पूरी होने की खुशी, हमारे अंदर ऊर्जा की एक नई किरण दौड़ पड़ी थी और हम अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव अति शीघ्र पूरा कर लेते हैं, जिसके चलते लगभग 4 बजे हम कैथल शहर में दाखिल हो चुके थे। यहाँ एक बड़ी दुविधा ने जन्म लिया कि घर पर तो भोजन के लिए कोई व्यवस्था आदि है नहीं। अतः इसी के मद्देनजर हम सबसे पहले खरीदारी के लिए रुक जाते हैं। यहाँ थोड़ा दूध आदि सामान हम खरीद लेते हैं और निकल पड़ते हैं घर की तरफ। बस यही समापन करने वाले हैं हमारे आज के इस व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।